वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ जो है क्वालिटी इंजीनियर हैं और जो बहुत डिमांडेबल वीडियो थे आई थिंक। इसमें से सबसे ज़्यादा जो डिमांडेबल वीडियो हमारी डिज़ाइन इंजीनियर की थी और उसके बाद में जो है हम इस पे आ रहे हैं क्वालिटी इंजीनियर्स की। तो डिज़ाइन इंजीनियर से हमें बात हमारी अभी तक बातचीत चल रही है कि डिज़ाइनिंग इंजीनियर से क्या है, उनके रोल क्या है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी डिज़ाइन इंजीनियर की। अभी जो है सब बिजी चल रहे हैं तो हमें कुछ उनकी डेट नहीं मिली। जैसे ही हमें उनकी डेट मिलेगी हम उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल आज हमारे साथ है मेरे फ्रेंड और कलीग भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि हम एक साथ ही हमने इंटरव्यू दिया था। ठीक है। सो मुझे बहुत इंसिडेंट्स भी याद है, वो भी शेयर करूंगा और वो भी कुछ इंसिडेंट्स शेयर करेंगे। उसके साथ साथ उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करेंगे। सो आज जो है हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे उनके साथ से कि उनका इंट्रोडक्शन। तो वो जो है एक कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में। उस इंडस्ट्री का हम नाम तो नहीं बता सकते बिकॉज जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना पड़ता है हमें कि कोई भी एक इंडस्ट्री रहती है जहाँ पे हम वर्क करते हैं या फिर वहां से निकलने के बाद भी जब तक कि वो एमएनसी नहीं होती हम उनका नाम रिवील नहीं करते, तो वो भी उनके कंपनी का नाम नहीं रिवील करेंगे। ओके। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से उनका जो है कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन। वो मेरे साथ ही थे। इवन हमने 2-3 इंटरव्यू साथ में दिए एक ही पोजीशन के लिए। एक इंसिडेंस भी याद है मुझे, जो हमारा एक पहला इंटरव्यू था जिसमें हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आई थिंक वर्क कर रहे थे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए था प्रसाद। यस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए था। R&D डिपार्टमेंट के कुछ लिए था वो 7-8 इंटरव्यू। कैंडिडेट थे उसके लिए और एट द लास्ट हम दोनों सिलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए। और इनका प्लेसमेंट हो गया था उस कंपनी में, पहली वाली इसमें। फिर सेकंड दूसरी इसमें आई थिंक एक हफ्ते बाद फिर से एक इंडस्ट्री आई और उसमें भी हाँ। हमने जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए था और उसमें मेरा हो गया था। तो हम शायद हमारे बैच के 2 ही स्टूडेंट थे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है सिलेक्ट हो गए थे। आर एंड डी हम जिसे डिपार्टमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है। सो हमारा जो है थोड़ा पास का है, हम फ्रेंड भी है और हमारा इंटरेस्ट का एरिया भी एक ही है। जैसे हमने बोला कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 2 सिलेक्ट हुए थे, यानी कि हम जो है लास्ट तक गए थे उस राउंड के लिए और हमारी जो एक क्वालिफिकेशन है या इंटरेस्ट है वो एक ही डायरेक्शन में है। सो मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दिया हूँ, तो अभी बात करते हैं प्रसाद से कि उनका क्या कहना है या उनका मतलब जो रोल है क्वालिटी इंजीनियर्स का। उसके बाद में हम, जैसे मैंने थंबनेल में बताया था कि रोल क्या होता है, उसके बाद में की स्किल कौन सी रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी रहती है, स्कोप क्या है उसमें। और ये भी मिथ के बारे में बात करेंगे कि अगर हम मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसमें कोडिंग का कुछ रिलेशन है कि नहीं। तो मैक्सिमम लोग ऐसे बोलते हैं कि यार हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है ना, तो हमें कोडिंग की जरूरत नहीं गिरने वाली। सो उसके बारे में भी बात करेंगे। सो प्रसाद, सबसे पहले आपका जो इंट्रोडक्शन है मैंने तो दे दिया, बट आप जो है कुछ शेयर करिए कि एज अ क्वालिटी इंजीनियर में स्टूडेंट के बहुत सारे सवाल होते हैं कि हम क्वालिटी इंजीनियरिंग में जाने के लिए हमारे पास क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या नहीं। तो आपका क्या अप्रोच था कि आपको एज अ मैकेनिकल इंजीनियर क्वालिटी डिपार्टमेंट में नहीं काम करना था, या फिर कैसे एक इंटरेस्ट भी रहता है कुछ कुछ लोगों का, ठीक है हमें जहाँ पे भी मिल जाए हम कर लेंगे, जो भी मिले वो कर लेंगे, ऐसा कोई इंटरेस्ट की बात नहीं। जब तक जहाँ तक मुझे पता है आप जो है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे डिज़ाइन इंजीनियरिंग में, आपके सॉफ्टवेयर्स अच्छे थे। इवन आपने प्रोजेक्ट में भी मुझे हेल्प किया है। सो डिज़ाइन में थे आप, तो अभी क्वालिटी में आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको डिज़ाइन में वर्क करना था फिर भी आपने क्वालिटी ज्वाइन किया, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, ये सब जानेंगे। बट सबसे पहले एक क्वेश्चन कि आप जो एक क्वालिटी इंजीनियर के मतलब क्वालिटी इंजीनियर की जो वैकेंसी होती है उसके लिए मैक्सिमम लोग जो है वो रेडी रहते हैं। सबको लगता है कि हमें क्वालिटी इंजीनियर की जो है वैकेंसी मिलनी चाहिए बिकॉज सबको ऐसा मिथ है कि वो इजी रहती है और हमें ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती या कुछ। तो आपका क्या कहना है इस क्वेश्चन पे कि या ये मिथ है, या मिथ आपको तोड़ना है कि ऐसा कुछ नहीं होता, जितने भी इंजीनियर्स हैं उनको इक्वली काम करना पड़ता है, या फिर ऐसा है कि कंफर्ट जोन में रहता है एक क्वालिटी इंजीनियर। तो इस पे ज़रा सी रोशनी डालिए और बताइए बाकी व्यूअर्स को। हम क्वेश्चंस भी लेंगे, ओके। ठीक है। सो ठीक है, ओवर टू ठीक यू। है। हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू विशाल खोले फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर गाइडेंस। और मैं विशाल को बहुत पहले से जानता हूँ, मतलब हम फर्स्ट ईयर से साथ में थे, हमारी इंजीनियरिंग साथ में ही हुई है। तो अभी जैसे विशाल ने आपको बताया कि मैं एज एन क्वालिटी इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ कंपनी में,
तो मेरी जॉब प्रोफाइल जूनियर क्वालिटी इंजीनियर की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कंपनी में ग्राफाइट इलेक्ट्रोड तैयार होते हैं और मैं उनका इंस्पेक्शन का सीएमएम मशीन पे। और उसके इंस्पेक्शन के बाद में अगर कोई प्रॉब्लम रहा तो मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है उनको प्रॉब्लम बताने के लिए। वैसे मेरा जॉब क्वालिटी इंजीनियर का है, लेकिन पूरे कंपनी के डिपार्टमेंट जो रहते हैं सबसे कांटेक्ट रहता है। और हर डिपार्टमेंट की थोड़ी थोड़ी जानकारी तुमको एज एन क्वालिटी इंजीनियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कहीं पे प्रॉब्लम आया, कहीं पे भी प्रॉब्लम आए, मटेरियल में प्रॉब्लम आया या फिर प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आया, तो सबसे पहले वो क्वालिटी में आके ही पता चलता है। इसकी वजह से क्वालिटी वाले पर्सन को पूरी कंपनी की जानकारी होना आवश्यक है। यस। और अभी जैसे विशाल ने बताया कि क्वालिटी इंजीनियर मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि मेरा पहले से इंटरेस्ट, जैसे विशाल तुमको भी पता है कि पहले से इंटरेस्ट मेरा डिजाइन में था। मैंने सॉफ्टवेयर बहुत डिटेल में पढ़े थे उसके। तो आपका मैंने एनसिस भी क्वालिटी हुआ है आई इंजीनियर, थिंक। हाँ एनसीसी होता है, कैम में भी किया था मैंने थोड़ा सा पहले। तो यस। मैंने क्वालिटी डिपार्टमेंट इसलिए चूज किया क्योंकि डिजाइन डिपार्टमेंट के लिए एज एन फ्रेशर अगर आप कैंपस प्लेसमेंट थ्रू प्लेस होते हो तो अच्छी बात है, इजीली हो जाएगा प्लेसमेंट। लेकिन आप अगर कहीं पे बाहर गए और एक्सटर्नल कंपनी में ट्राई किया विदाउट प्लेसमेंट, तो डिजाइन डिपार्टमेंट के लिए उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है 1-2 साल का। फिर वो क्वालिटी डिपार्टमेंट में हो या फिर डिजाइन डिपार्टमेंट में हो, पर आपको पहले इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से मैंने एक्सपीरियंस के लिए क्वालिटी डिपार्टमेंट लिया है फिलहाल के लिए। और वैसे मेरा इंटरेस्ट तो डिज़ाइन डिपार्टमेंट में भी है, बहुत है। क्योंकि हमारे जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट में है ना, तो अभी भी मैं उनसे उनके कांटेक्ट में हूँ बहुत। तो धीरे धीरे डिज़ाइन डिपार्टमेंट में भी ट्राई करने वाला हूँ। लेकिन एज एन एंट्री, आपको अगर इंडस्ट्री में एंटर करना है तो आपका जो सबसे इजी डिपार्टमेंट रहेगा, जैसे मतलब मेरा पहले डिपार्टमेंट था क्वालिटी, मतलब डिजाइन था, सॉरी क्वालिटी नहीं था, पहले डिजाइन था फिर क्वालिटी, बाद में मेंटेनेंस और फिर प्रोडक्शन। ऐसा मैंने प्रेफरेंस अपने सीवी में से सेट किया हुआ था। तो मुझे क्वालिटी डिपार्टमेंट मिला, मैंने चूज कर लिया इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए। यस। क्योंकि विशाल तुमको भी पता है हमारे कॉलेज में डिजाइन डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ 2 ही कंपनी आई थी, यस। बाकी सब प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस। हाँ, और उसमें भी हमें आई थिंक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वैकेंसी मिल गई थी। हाँ हाँ, आखिर तक हम रिसर्च दोनों ही एंड थे बस। डेवलपमेंट आई थिंक 2 या 3 ऐसे एक फील्ड रहती है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। आई थिंक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको जो है कंपनी मटेरियल परचेसिंग से लेके फीडबैक जो पूरा लूप है हमारा, वहाँ तक चीज़ें पता होनी चाहिए और वहाँ तक क्वालिटी फिट डिपार्टमेंट होना भी चाहिए। पता होनी चाहिए। बिकॉज़ अगर हमें एज अ क्वालिटी इंजीनियर एक ही चीज़ हमें फिर से दिख रही है, एक ही डिफेक्ट 10 बार दिख रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये डिफेक्ट जो आ रहा है वो कौन से मशीनिंग प्रोसेस से आ रहा है या फिर कौन से अपने प्रोडक्शन लाइन में कौन से जो मशीन रहती है वहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। सो ये पता रहने के लिए हमें नॉलेज भी रहना चाहिए कि हम क्या जो मतलब हमारा प्रोडक्ट कैसे फर्निश हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट कैसे बन के आ रहा है। ठीक है, हमें हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। हाँ सो क्वालिटी डिपार्टमेंट में आपको टेक्निकल नॉलेज का बात करूँ तो आई थिंक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की आपको जो है थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। देन मैं हाँ डिस्कस करना बराबर। चाहूँगा सिक्स सिग्मा का जो कोर्स है, मैंने आज ही इस पे वीडियो डाला है। हमारा न्यू चैनल जो स्टार्ट हुआ है, एक्चुअली हमने न्यू चैनल इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जितने भी हमारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज रहते हैं वो आप इंडिया में कर लो या फिर फॉरेन में कर लो। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल या फिर इंडिया में कोई भी कोर्स रहा। फॉर एग्जांपल सिक्स सिग्मा, अब वो हमें भी काम में आता है और फॉरेन में भी यूज होता है बिकॉज वो जापानीज की टेक्निक रहती है मैक्सिमम, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होती है। तो हम जब हिंदी में वीडियो हाँ बनाते तो लोग मुझे मैसेज करते कमेंट करते कि वो हमें ट्रांसलेट करके दो, ये करके दो। तो दैट्स व्हाई वी शिफ्ट टू अनदर चैनल और वहाँ पे हमने इंग्लिश वीडियोस डालना शुरू किए हैं। जिन्होंने नहीं पता उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सिक्स सिग्मा का जो कोर्स है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। सिक्स सिग्मा का कोर्स अगर आपको एज एन क्वालिटी इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो बिकॉज जितने भी वो जो है जापानीज क्वालिटी टर्म्स है मैनेजमेंट का आई थिंक हाँ हाँ, क्यूएमएस का कोर्स। है वो, सही बात है। तो एज एन क्वालिटी इंजीनियर आपको सब बेसिक्स जितना है जापानीज जितने भी वर्ड्स है, क्योंकि क्वालिटी के जितने भी नए टर्म्स आए हुए हैं वो सिर्फ जापानीज ने इन्वेंट, वो सिक्स सिग्मा हो गया, 5S हो गया, तो सारे टर्म्स जापानीज में है। तो आपको एज एन क्वालिटी इंजीनियर वो टर्म्स के बारे में एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए।
क्योंकि अगर किसी ने पूरा डिटेल में पूछा, डिटेल में कोई पूछता नहीं है वैसे, लेकिन एटलीस्ट बेसिक तो पता रहना चाहिए, मतलब सिक्स सिग्मा क्या है, 5 क्या है, कहाँ पे यूज होता है, हम्म। वैसे तो थोड़ी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होना मैंडेटरी है बट डिटेल में, लेकिन इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। अभी मैं जितने भी लोगों को देखता हूँ, ठीक है, कुछ कुछ लोगों के जो मैं रिज्यूमे भी देखता हूँ, तो उनके इसमें मैक्सिमम 2-3 सॉफ्टवेयर रहते हैं, ऑटोकैड, कटिया। हाँ। एनसिस तो रहता नहीं किसी के इसमें, बहुत कम लोग हैं जो एनसिस जो है अ, मतलब यूज करते हैं या एनसिस का उनको नॉलेज है, ठीक है। और हम्म, मैक्सिमम लोगों के पास कटिया, सॉलिड वर्क्स का भी नॉलेज है, बट वो सिर्फ पेपर पे है। दे आर नॉट वर्किंग ऑन दैट डेली, ठीक है। अगर आप या डेली बेसिस पे किसी पे वर्क नहीं करोगे, तो आपका ना सॉफ्टवेयर इंप्रूव होगा, इवन आप भूलना भी स्टार्ट कर जाओगे, ठीक है। मैं डिजाइन इंजीनियर की सही बात बात कर है, रहा हूँ। जितने भी लोग डिजाइन प्रैक्टिस नहीं इंजीनियर की तो बनना भूल जाएंगे। चाहते हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर एक कहीं पे भी आप जो है इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो और वहां पे आपने बता दिया कि आपके पास जो है इतना इतना नॉलेज है, बट आपके इसमें अगर छोटे छोटे प्रोजेक्ट हो कि हाँ मैंने घर पे इस पे ये डिजाइन बनाई, उस पे एनालिसिस करके देखा, ये डिजाइन बनाई, इस पे एनालिसिस करके दिया, 2-3 प्रोजेक्ट दिखाया आपने, तो आपका सिलेक्शन होना जो है वहाँ पे तय है, ठीक है, एज अ डिजाइन इंजीनियर। हम्म, बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उसको एज अ सर्टिफिकेट लगा के रखते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता। मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई तुम छोटे छोटे प्रोडक्ट करो, कुछ भी लो, घर में जितनी भी चीजें दिख रही है, काय पे भी डिजाइन बनाओ, किसी पे भी एनालिसिस करके देखो और उसको इसमें दिखाओ, रिज्यूमे में। तो रिज्यूमे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप सर्टिफिकेट करो या सर्टिफिकेट दिखाओ। मैक्सिमम हमारे जो फाइनल ईयर के जो सिलेक्शन हुए थे, वो एक ही चीज के बेसिक्स पे हुए थे कि हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट रहता है, राइट। सो प्रोडक्ट के प्रोजेक्ट रहता बेसिस है, पे सही। जो है हमारे प्रोजेक्ट के बेसिस में हमारे जो है सिलेक्शन हुए थे, करेक्ट। सिलेक्शन में। बट मैक्सिमम लोग जो है वो उस पर ध्यान नहीं देते। मैंने इवन ऐसे भी ये देखे हैं रिज्यूमे कि उन्होंने प्रोजेक्ट ही मेंशन नहीं किया फाइनल ईयर का, और वो मुझे पूछ रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अरे एक ही चीज रहती है आपके रिज्यूमे में, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, और उसमें भी शायद आपने चीजें जो है इधर उधर कर दी और दिखाया चीजें नहीं, मेंशन किसी नहीं ने करी। दिखाया बट सेकंड पेज पे दिखा रहे हैं। सो ये चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी। क्वालिटी इंजीनियर हम्म, में आई थिंक सिक्स सिग्मा का एक ऐसा एक कोर्स है जो आपको हेल्प करेगा एज ए क्वालिटी इंजीनियर बनने, या राइट। या राइट, करेक्ट। और अगर उसके बाद क्वालिटी में बहुत है इंजीनियर फिर के। टोयोटा ये। हम्म, तो जैसे तुमने सिक्स सिग्मा के बारे में बताया, क्वालिटी इंजीनियर के और भी बहुत कोर्सेज है, मतलब अपने यस। चैनल पे तुमने जो मेंशन किया वो काफी अच्छा है। मैंने उसके बारे में देखा था यूट्यूब वीडियो में। तो सिक्स सिग्मा वो एक अच्छा कोर्स है, अगर तुमको बेसिक्स ऑफ क्वालिटी अगर जानना है तो। यस यस। और उसके बाद में अगर बात की जाए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती है क्वालिटी इंजीनियर। सो अगर क्वालिटी इंजीनियर आपको जॉब प्रोफाइल मिली है, तो सबसे पहले आपके कंधों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आए, तो वो हम्म। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है जानना पड़ता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम प्रोडक्शन में आ रही है या फिर वो मटेरियली परचेजिंग टाइम में कुछ प्रॉब्लम था। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उस पर सोल्यूशन सोल्यूशन आपके सीनियर लेंगे, क्योंकि अभी तो जूनियर को इतनी परमिशन नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना रहता है। यस और डॉक्यूमेंटेशन, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो क्यों डिफेक्टिव है, उसका पूरा रीजन वगैरह डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन करना पड़ता है। क्वालिटी इंजीनियर मतलब इतना नहीं कि क्वालिटी चेक किया हो गया। क्वालिटी में यस। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लोगों को क्या डॉक्यूमेंटेशन हो लगता है गया। यूजुअली, हम्म। कोई भी एक आधा प्रोडक्ट रहा ना, तो उसको जस्ट उसमें कोई डिफेक्ट रहा, उसकी साइज डिफेक्ट कम रहा। ज्यादा रही, और मैक्सिमम लोगों को इतना पता है जस्ट वो वीसी वर्नियर कैलिपर लेके हमें सिर्फ डायमेंशन चेक करने हैं और उसको साइड में रखना है, राइट। हम्म, जिसमें फॉल्ट रहा वो साइड में रखना है। ये सबसे बस। बड़ा जो है उसमें मिथ है। बट ऐसा नहीं होता है, हाँ, ये सबको पता है। इतना इजी जॉब इंजीनियर्स को नहीं बराबर मिलने है। वाला, और हाँ, इतने पैसे भी नहीं और मिलने वाले। उसमें एक और रहता है कि आप इनकमिंग डिपार्टमेंट रहता है, मतलब क्वालिटी का इनकमिंग मटेरियल कौन सा आता है, प्रोडक्शन से आता है। और आउटगोइंग डिपार्टमेंट, तो पहला और आखिरी वाला डिपार्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी होनी ज़्यादा ज़रूरी यस है। क्योंकि प्रोडक्शन वाला अगर आपको उल्लू बना दे, तो आपकी जॉब की कोई वैल्यू नहीं है। अगर उसने कुछ बता दिया, आपने मान लिया, तो आपको वो एनालाइज करना पड़ता है कि ये सच में प्रॉब्लम है या नहीं। क्योंकि अगर यस। वो बोल रहा है तो आपको एनालाइज होना चाहिए वो कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। इसकी वजह से एक्सपीरियंस होना जरूरी है और जानकारी होना जरूरी है।
क्योंकि आप तो अभी मैं टेक्निकली अगर बात करूँ तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक, इसमें कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको रियल लाइफ में यूज होते हैं, मतलब एज अ क्वालिटी इंजीनियर, या फिर आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे उस पे से, ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स? हमारे सबसे पहले तो अगर आप इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हो तो क्वालिटी इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी सब्जेक्ट्स है मैकेनिक्स है, और और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और यस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, टूल इंजीनियरिंग, ये ज़्यादा टूल ज़रूरी इंजीनियरिंग आई सब्जेक्ट्स है। थिंक मोस्ट अंडररेटेड एक सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में। मेरा फोन साइलेंट कर। यस, टूल इंजीनियरिंग इज टूल इंजीनियरिंग वास्ट आई सब्जेक्ट। थिंक वो फ्री या इलेक्टिव था हमें, हाँ, प्री इलेक्टिव था राइट। हमारे कॉलेज में। और सबसे अंडररेटेड जो है एक सब्जेक्ट है, उसमें सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस है, डाइज है, हाँ, बहुत सारी चीजें डाइस रहती मैन्युफैक्चरिंग हैं प्रोसेस। उसमें। यस, तो वो सबसे मेटलर्जी का बेसिक भी कुछ सब्जेक्ट्स है। यूज होता है या एप्लीकेशन है उसमें क्वालिटी में? हाँ, क्वालिटी में मेटलर्जी का इंस्पेक्शन होता है, मतलब यूज होता है बहुत सारा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंडस्ट्री वाइज सब्जेक्ट चेंज होते हैं आपके। अगर थर्मल इंडस्ट्री है, थर्मल पावर प्लांट है, तो उसके सब्जेक्ट्स अलग रहेंगे। अब हमारे ग्राफाइट ब्लॉक्स इलेक्ट्रोड तैयार करते हैं, मतलब मैन्युफैक्चर होते हैं उसमें। हम्म। तो हमारे इसमें तो मुझे वही सब्जेक्ट मेन लगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्योंकि हमारे इसमें मैन्युफैक्चरिंग और मेजरिंग सिस्टम था ना हमारी सब्जेक्ट क्वालिटी में। हाँ हाँ, हाँ, मेजरमेंट मेजरिंग सिस्टम्स। मेजरमेंट सिस्टम, हाँ वही। मुझे तो 4 साल में जितने सब्जेक्ट थे उसके नाम भी अभी तो फिलहाल याद नहीं आ रहे। ये कुछ बहुत टाइम उससे हो मैटर गया भी होगा, नहीं 1.5 साल करता है ना, ना। हमारा जो सिलेबस है वो आई थिंक अंडररेटेड भी नहीं है और ओवररेटेड भी नहीं है, एक और कॉन्स्टेंटली चल रहा है कुछ सालों से। कॉन्स्टेंटली इम्प्रूवमेंट की बस बहुत 10 साल हो ज़रूरत गए है, शायद। हम्म। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आई थिंक। और एक हमारा क्वेश्चन था। सिलेबस भी अपडेट नहीं किया है शायद उन्होंने 10 सालों यस से। यस। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कोडिंग की क्या ज़रूरत है? जैसे हमने आई थिंक इंजीनियरिंग में 2 या 3 कोडिंग के ये सब्जेक्ट देखे। पहला था डीबीएमएस, डेटाबेस हम्म। मैनेजमेंट सिस्टम। आई थिंक क्वालिटी में वो भी इम्पोर्टेंट है, डीबीएमएस बहुत जगह यूज होता होगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी डीबीएमएस यूज होता है। वैसे क्वालिटी में कौन सा मतलब कोडिंग यूज होती है, सीएनसी कोडिंग या कोई भी कोडिंग जो एज ए इंजीनियर आपको आनी चाहिए? अगर आती है तो आपको अच्छी प्रोफाइल मिलेगी एकाधिक इंडस्ट्री में, राइट। और सबसे बड़ा मिथ कि कोडिंग की जरूरत नहीं है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, यह कहाँ तक सही है? अगर आप कोडिंग के बारे में पूछ रहे हैं तो कोडिंग मैकेनिकल इंजीनियर को ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आनी चाहिए, लेकिन अगर उसको आईटी में या फिर कंप्यूटर साइंस में ट्राई करना है तो उसको कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामिंग और कोडिंग आना जरूरी है। और अगर तुम क्वालिटी इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि कोडिंग आना जरूरी है कि नहीं, तो उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है, क्योंकि सीएमएम की कोडिंग अलग रहती है और लैंग्वेज की कोडिंग अलग रहती है। अब एज एन मैं क्वालिटी इंजीनियर हूँ तो मुझे इंस्पेक्शन करते टाइम सीएमएम की कोडिंग करनी पड़ती है पहले। तो सीएमएम की कोडिंग अपने सी प्लस प्लस शार्प जावा जैसी नहीं रहती। सीएम की कोडिंग अलग रहती है, उसमें पैरामीटर्स फिट करने यस। पड़ते हैं, रेडियस, डायमीटर, या फिर जो अपने प्रोडक्ट के हाँ, डायमेंशन होते हैं। मैकेनिकल की रहती तो मैकेनिकल की, तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि आपको कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग सीखनी है तो कौन सी सीखनी है। अगर है, राइट। आईटी में ट्राई करना है तो आपको लैंग्वेज कोडिंग सीखनी पड़ेगी। और अगर आप क्वालिटी इंजीनियर के पोस्ट के लिए पूछ रहे हैं तो आपको सीएमएम की कोडिंग आना जरूरी है एज एन क्वालिटी इंजीनियर। और हमारे इसमें भी क्योंकि अभी कोडिंग का मैं ज्यादा। क्वालिटी इंजीनियर हूँ तो यस यस। क्वालिटी इंजीनियर हूँ तो मुझे पहले कोडिंग सीखना पड़ा। मेरा पहले 2 महीने ट्रेनिंग हुआ कोडिंग को, उसके बाद में प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत हो जाता है। अभी आई थिंक कोडिंग पे ज्यादा ही मैकेनिकल इंजीनियर चल रही है, बिकॉज सब जगह सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक आधा कोई फील्ड बचा होगा वहाँ पे मतलब सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं होता। हर एक जगह पे सॉफ्टवेयर यूज होता है, सॉफ्टवेयर ठीक है। रिप्लेस हो सॉफ्टवेयर गया सीखना सभी बहुत ह्यूमन से। इंपॉर्टेंट है ऐसा मुझे लगता है। हाँ। अभी मतलब सिर्फ डिजाइन इंजीनियर के सॉफ्टवेयर तक आपका एक लिमिटेशन नहीं रही, वहां से बाहर भी जा सकते हैं। अब मैक्सिमम लोग बोलते हैं भाई काफी आईआईटी वालों वास्ट हो को। गए। यस काफी वास्ट हो गया अभी। अभी पहले कैसे यस सिर्फ यस। डिजाइन इनकी सॉफ्टवेयर थी, अभी कैड, कैम
और बाकी ईआरपी सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे आ गए, मतलब ऐसे हाँ लिमिटेड नहीं रहा, बहुत वास्ट हो गया है। क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, मैन पावर ज्यादा से ज्यादा रिप्लेस हो रहा है रोबोट्स और सॉफ्टवेयर की वजह से, तो वो काम इजी हो जाता है। इसके लिए सॉफ्टवेयर का इम्पोर्टेंस है अभी इंडस्ट्री में। यस, सॉफ्टवेयर इम्पोर्टेंट है ही, बिकॉज अभी चीज़ें चेंज हो रही है। मैक्सिमम लोग मुझे बोलते हैं कि हाँ। आईआईटी वालों को 30 लाख का पैकेज मिलता है, 40 लाख का पैकेज मिलता है, हमारी तरफ कोई आता नहीं है। अगर आप हम्म। आईआईटी के बारे में अगर अच्छे से रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा वहाँ पे जो प्रोग्रामिंग चल रही है वो पाइथन पे चल रही है। उसमें एरोस्पेस के कुछ इन्वेंशन हो रहे हैं, ठीक है। उसमें कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, मशीन लर्निंग चल रहा है, और हम शायद उससे बहुत पीछे हैं। मिनिमम अगर अगर हम सही। एज अ साल का वहाँ पे मतलब ईयर्स का गैप अगर मेजर करें तो एटलीस्ट हमारा जो सिलेबस है या हम जो पढ़ रहे हैं वो 30 ईयर्स से हम्म। आगे पीछे है। वो 30 ईयर्स आगे है और हम 30 ईयर्स हाँ, पीछे है। 30 30 ईयर्स तक डिफरेंस आ जाते हैं पूरे दो दो सिलेबस में। तो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा दूर दूर से कहीं पे कुछ रिलेशन ही नहीं है। हमारे लोगों को हम्म। लगता है कंप्यूटर का है, कंप्यूटर वालों को लगता है ये मैकेनिकल वालों का है, मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल वालों लगता है का है। फिर से कंप्यूटर वालों का है, और दोनों को हाँ। लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का है, और इलेक्ट्रॉनिक्स को लगता है कि ये इसका है। ठीक है, सब ऐसे ही चल रहा है। मैं जितना भी चीजें अभी रोबोटिक्स में मैं हाँ। ऑर्डिनो पे भी काम कर चुका हूँ, ठीक है। ऑर्डिनो में मैंने करा है और मैं कर भी रहा हूँ उस पर वर्क, ठीक है। पाइथन भी मैं देख रहा हूँ थोड़ी बहुत। तो मैक्सिमम मिथ यही है मैकेनिकल इंजीनियर्स का कि वो कंप्यूटर वालों का है, कंप्यूटर वालों को लगता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को लगता है कि मैकेनिकल वालों का। सो ये साइकिल फिर हाँ। घूम रही है, ठीक है। इसमें कोई मतलब सब्जेक्ट नहीं है ऐसा कोई कि आपको बता दे कि ये आपका रोल है। इवन अपने इसमें हम्म। था थोड़ा बहुत कि बेसिक इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स एंड मोटर्स करके सब सब्जेक्ट था शायद हमें। मोटर्स। ऑर्डिनो का तो कुछ नहीं था, माइक्रो कंट्रोलर हमने शायद कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है 3rd ईयर में, राइट। हम्म। शायद हम्म। उसमें भी हम दोनों ही थे जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर को बैठते थे पूरे क्लास में, राइट। पूरे क्लास में। सो ये जो है आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड है, और ज़रूरी ही है अभी यहाँ से कि आपको जो है आपकी फील्ड छोड़ के काम करना पड़ेगा, आपको लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी, रोबोटिक्स सीखना पड़ेगा, सब नहीं। चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, बिकॉज ऑटोमेशन आ रहा है। और विदाउट ऑटोमेशन आप कुछ नहीं कर सकते। पहले इंस्पेक्शन पूरा मैनमेड था, जो इंस्पेक्शन होता था वो मैन्युअली होता था। अभी सब जगह हम्म। मशीन से इंट्रोड्यूस कर दी गई है, राइट। पहले आईटीआई वाले, डिप्लोमा वाले मिलके इंस्पेक्शन करते थे, अभी सब मशीन पे इंस्पेक्शन होता है, राइट। मशीन। कोडिंग पे आपका भी रोल वही है कि मशीन को आपको चलाना पड़ता है। इसका मतलब आपको कोडिंग आती है इसलिए आपको जॉब है, राइट। अगर आपके हाँ। पास कोडिंग का नॉलेज नहीं होता है तो आपको कोई रखता ही नहीं है, ठीक है। अभी ये चीज कोडिंग अगर इम्पोर्टेंट आप है। इंस्पेक्शन में ये मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो ये मैन्युफैक्चरिंग में भी इम्प्लीमेंट होगी, 2 दिन बाद प्रोडक्शन में भी होगी और हर एक जगह पे होगी। और आ भी रहा है। जो हम्म। रोबोट्स है वो ज्यादा इफिशिएंट होते हैं और हमें रिप्लेस कर ही रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। बट एज ए इंजीनियर हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है आई थिंक सॉफ्टवेयर सीखना, क्योंकि 4 साल में हम्म। सब्जेक्ट तो सभी निकालते हैं। हमने भी निकाले, सब ने निकाले और सब निकालते ही है। बट सबसे इम्पोर्टेंट आप वहां से लेके क्या आते हो, बाहर क्या लेके आते हो, ठीक है। क्योंकि कंपनी ये नहीं पूछती भाई देखो कितने मार्क्स थे। आई थिंक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम दोनों को ज़्यादा मार्क्स नहीं थे, बट कंपनी ने हमें उठाया बिकॉज हमारे रिज्यूमे में कुछ चीज़ें थी। ज़रूरी कुछ। नहीं है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स है वही जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कंपनी स्किल देखते हैं, मार्क्स नहीं देखते। हम्म। एक बार आप बाहर आ गए कि आई डोंट थिंक सो कि कोई देखता होगा कि भाई देखो मार्क्स कितने हैं, राइट। आपकी स्किल्स देखते बराबर है। होंगे कि देखो क्या आता है क्या नहीं। अभी और हाँ। ये चीज़ कब तक देखते हैं, जब तक आपको एक वो। एक्सपीरियंस नहीं आ जाता 6 महीने का, 1 साल का। उसके बाद में जो हाँ। चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं एज ए इंजीनियर तुम्हें रिस्पेक्ट भी मिलती है। स्टार्टिंग में धक्का खाना क्यों मिलता है, स्टार्टिंग में। राइट। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कॉलेज का प्लेसमेंट छोड़ देते हैं। पता नहीं ये अभी साइकिल किसने स्टार्ट की, हमारे टाइम तो नहीं था ऐसा कि भाई कॉलेज का प्लेसमेंट छोड़ दो और बाहर जाके ये छोड़ दो, बाहर जाके ट्राई प्लेसमेंट लो, करो। राइट। ये चीजें नहीं थी आई थिंक अपने साथ। सब जो है इंटरव्यू पे बैठते थे, हाँ कोई हम्म। कोई मतलब ये डिफर होता था किसी का रीजन कि किसको कौन से इंटरव्यू पे बैठना है, बट बैठते थे सब। और आई थिंक अपने बैच हम्म। सब प्लेस हो गई थी, सबके पास जॉब था। हाँ, सब आखिरी के 2 3 बाकी थे, हो गए थे वो भी आखिरी में।
लॉकडाउन लग गया था ना उसके बाद में, जस्ट वो तो ऑनलाइन यस इंटरव्यू चल रहे थे सबके। यस। तो अभी इस पे क्या कहना है कि भाई अगर आपको कॉलेज में प्लेसमेंट मिलता है तो ले लो, बाहर मत आओ, बाहर बहुत हाँ, कंपटीशन है। बाहर कंपटीशन तो है यार, लेकिन अगर आपने ट्राई किया, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि मैंने भी बाहर ट्राई किया था। 4-5 कंपनी में नहीं हुआ, लेकिन 5वीं कंपनी में हो गया। तो अगर यस। आपको कॉलेज में प्लेसमेंट मिल रही नहीं है। बट हमें कॉलेज में मिल गया था ना हाँ, प्लेसमेंट। हाँ मिल गया हम था, दो दो लेकिन तीन तीन कंपनी में कुछ प्लेस थे। वो तो हमारे मतलब हाँ, चार चार हमारे इस पे डिपेंड था कि हमें लेना है या नहीं लेना। नहीं लेना है, बहुत चॉइस थी हमारे पास। यस। और उसमें से वो दो दो तो फेवरेट डिपार्टमेंट थे, R&D डिपार्टमेंट, दो कंपनियों में। तो आई थिंक अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है प्लेसमेंट लाइव स्ट्रीमिंग में। कॉलेज, प्रॉब्लम आ रही है। वो यूट्यूब पे प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी लाइव स्ट्रीम में नहीं है। अच्छा, सो एट द एंड में इतना ही पूछूंगा आपको कि स्कोप क्या है क्वालिटी इंजीनियर का, आगे जाके आपको कहाँ जॉब आ सकती है अगर आप शिफ्ट करते हैं तो। अगर आप क्वालिटी इंजीनियरिंग में स्कोप पूछोगे तो क्वालिटी इंजीनियर ये काफी वास्ट फील्ड है। ऐसा नहीं कि क्वालिटी इंजीनियर का जूनियर का सीनियर और आगे उसका प्रमोशन होते जाएगा। क्वालिटी इंजीनियर इंडस्ट्री में कहीं पे भी वर्क कर सकता है, ऐसा नहीं कि उसको क्वालिटी डिपार्टमेंट में ही जाना जरूरी है। अगर मेरा आगे क्वालिटी में कंटिन्यू करने का इच्छा नहीं हुआ, तो मैं डिपार्टमेंट चेंज कर सकता हूँ, मैं R&D में भी वर्क कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ स्टार्टिंग में आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और आपको एक्सपीरियंस के बेस पे आप डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं, अदर कंपनी में भी, और या फिर अपनी कंपनी में भी चेंज कर सकते हैं। राइट। हम्म, ठीक है। अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है आई थिंक। अगर ये लाइव जो है क्लियर नहीं रहे तो हमें फिर से लाइव करेंगे एक आधे दिन। ठीक है। सो अभी के ओके लिए हम ओके, ओवर करते हैं। आई थिंक ठीक है। आधा घंटा हो गया है, फिर 30 मिनट्स हम हाँ, बात कर रहे हैं। सो थैंक यू प्रसाद, सबसे पहले आप इंजीनियरिंग नोट चैनल पे है, और जो भी आपने आपका एक्सपीरियंस था वो शेयर किया, कुछ चीज़ें भी शेयर की हमने। ठीक है। सो हम्म, थैंक यू, और अगर आपको कोई मैसेज देना ओके है तो बॉस, आप दे सकते हैं। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसे नॉलेज या फिर बताने में कुछ बाबा वगैरह तो नहीं हूँ, लेकिन एक बात जो मैंने इंजीनियरिंग सीखी वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कि जैसे विशाल ने स्टार्टिंग में बताया कि हमारे बैच के जो स्टूडेंट्स थे उनके रिज्यूमे में काफी प्रॉब्लम थी। तो जब भी आप कोई इंटरव्यू देने के लिए जाओ ना, तो पहले कंपनी का पूरा पोर्टफोलियो एक बार चेक कर लो, और उसकी वजह से उसकी तरफ से वैसे अपना रिज्यूमे सेट कर लो। और ये यस। डिसाइड करो कि आपको कौन सी जॉब चाहिए, मतलब पोस्ट कौन सी चाहिए, ये डिसाइड कर लो, और उसके एज पॉइंट ऑफ व्यू से रेज्यूमे सेट कर लो। मतलब इंटरव्यू को पता रहेगा कि ये बंदा इस पोस्ट के लिए आया है और इसको ऐसा ऐसा ट्रीट करना है। तो पहले जॉब और कंपनी का पोर्टफोलियो पूरा चेक कर लो, और उसकी वजह से आपका रेज्यूमे में इंप्रेशन परफेक्ट होगा थोड़ा सा। नहीं तो आप आए ही डिजाइन के लिए और अपने इंटरेस्ट शो किया मेंटेनेंस में, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना बॉस। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों के रिज्यूमे रहते हैं एक्चुअली। रेज्यूमे में आते हैं या। यस। लोग चेंज ही नहीं करते रिज्यूमे को, उनको लगता है कि एक बार मार्क्स डाल दिए कि खत्म, मार्क्स जैसे चेंज नहीं होंगे लाइफ टाइम वैसे हमारी प्रोफाइल भी चेंज नहीं हम्म, होंगी। आपने ऑब्जेक्टिव अच्छे से नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा अच्छे से, ठीक है, आपका रिज्यूमे ही अच्छे से नहीं तो आप सिलेक्ट कैसे होंगे। राइट। वही। सो ये चीजें आई थिंक बेसिक चीजें हैं, और ये इनको पता नहीं है बिकॉज इनका कॉलेज हुआ नहीं फाइनल ईयर में, सब चीजें ऑनलाइन में हाँ, निकल गई। दैट्स वाई हम लाइव स्ट्रीम भी कर लॉक रहे हैं कि यार एक इंजीनियर का जो है क्या रोल रहता है। जब हम निकले थे तो हमारे इसमें सब क्लियर था, हम एक दूसरे को बताते हाँ, थे कि मेरे इंटरव्यू में ये पूछा गया, भाई ये प्रिपेयर करके करके जाना, वो प्रिपेयर करके जाना। सीनियर्स से टीचर्स से। अब जो चीजें हो रही है वर्क फ्रॉम होम हो रही सब है, ऑनलाइन हो रहा है। और आपका जो इंटरव्यू वो भी ऑनलाइन ही हो रहा है। सो इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि कम्युनिकेशन गैप, आई थिंक। हायर राइट। कम्युनिकेशन हायर, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत प्रॉब्लम आया, यस। वास्ट। और ये और अभी जो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं ना, जितना नॉलेज कॉलेज में जाकर इफेक्टिव नहीं मिलता है, होता है। इफेक्टिव नहीं होता, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मतलब कैसे दिन भर अपने लेक्चर किए, शाम को घर आए राइट। यार, पूरे दिन कॉलेज किया, थोड़ा सा आराम होता था। अभी 7-8 घंटे ऑनलाइन बिता दिए तो कुछ ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। और नॉलेज के साथ साथ में जो दोस्तों के साथ में मस्ती रहती थी अपन वो जितना तो नहीं कॉलेज में रही। एंजॉय करते थे यार,
वो तो शायद काफ़ी मिस उसमें भी कर रहा हूँ बहुत अभी। सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, डिस्कशन करते थे। हाँ, अरे कि ये इंडस्ट्री एक डिस्कशन। कैंपस में आ रही है, तो इसके लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्वेश्चन जो है हम प्रिपेयर हाँ, करके जाए अच्छे से इंटरव्यू के लिए, राइट। रिज्यूमेस देखते थे एक दूसरे के, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं मिल रही है। दैट्स वाई ये प्लेटफॉर्म पे हम जो है लोगों को दे रहे हैं कि भाई आओ यहाँ पे देखो हाँ। जरा क्या कर रहे हैं इंजीनियर्स, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, लोगों का यस, यस, एक्सपीरियंस यस। सुनो, थोड़ा सा इम्प्रूव करो खुद को, राइट। हाँ, सो यस। ये एक मोटो भी, मतलब एक हमारा चैनल का मोटो भी है कि ठीक है यार, क्योंकि आई थिंक ये जो है सब एजुकेशन का आप सब एक मार्केट बना दिया है भाई। तुमको अगर ये सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं किया तुमने, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, तुम्हें हुँ, जॉब ही नहीं मिलने वाली। ये मिथ बन चुके हैं। लोग जाते हैं 15-15 20-20 हजार में कोर्सेज करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, लाइफ में छोड़ देते, उनको जॉब नहीं मिल पाती, फिर मैसेज करते कि भाई इसके लिए वैकेंसी है क्या, उसके लिए वैकेंसी है क्या। ये नहीं चलेगा। अभी अभी है ना रिफाइनरी है ना, एकदम रिफाइन होके आते हैं कि ठीक है, अगर आपको एक मशीन में डाला तो लास्ट में जो है फिनिश प्रोडक्ट ही निकलेगा, और फिनिश प्रोडक्ट कंपनी को चाहिए। अभी कंपटीशन बहुत टफ हो गई, अब आपको सीखने के लिए उतना मौका नहीं है कि भाई तुम जाओ, ज्वाइन करो और उसके बाद में कुछ सीखो। आई थिंक सो। यस। सो जो है वो अपने को सीखना है, हमारे घर से ही सीख के जाना है हमें। ऑनलाइन सीखो, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है आज जो आपको इफेक्टिवली सिखाते हैं। मैं कॉलेज की नहीं बात कर रहा हूँ, कॉलेज तो अपन मतलब वो हमारे इसमें ही है, एक परंपरा बन चुकी है, ट्रेडिशन, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ऑनलाइन एक लर्निंग प्लेटफॉर्म्स रहते हैं। मैं भी फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में वीडियो डालता रहता हूँ। मैंने कटिया, क्रियो, एनसिस, इस पे फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज पे डाल दिए वीडियो। अभी जो भी आएंगे सैप मॉड्यूल पे, उसके बाद में सिक्स सिग्मा पे भी डाल दिए। सो जो भी फ्री अवेलेबल है वो करना चाहिए, बिकॉज वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, विद सर्टिफिकेट भी रहते हैं कुछ कोर्सेज। तो जरूर करना चाहिए बिकॉज उसकी डिमांड, और उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट भी करना है लाइफ में। ऐसा नहीं भाई सर्टिफिकेट ले लिया और बैठ लिया, उसका यूज करना आना चाहिए। हुँ, यस। सो आई थिंक और ऐसा नहीं कि कॉलेज में जो नॉलेज मिलता है वो ज़रूरी है, घर से मिल रहा है, तो उसको मना मत करो, उसको आने दो क्योंकि नॉलेज यस ऐसी यस। चीज़ है जो कभी वेस्ट नहीं जाती। और इंडस्ट्री कॉलेज का ये नहीं पूछती कि भाई देखो ये सब्जेक्ट में ये था तो मुझे हाँ, ये वो भी है। क्वेश्चन का आंसर बता, राइट। जो मैक्सिमम कॉलेज लोग में पूछते हैं सिखाती है वो यार। इंडस्ट्री नहीं पूछती। यस। मैक्सिमम लोगों को लगता है हम जा रहे हैं डिजाइन इंजीनियर के लिए, अब हमें पूछेंगे भाई पिस्टन का फॉर्मूला बता, पिस्टन कैसे डिजाइन यस, करते यस। हैं, प्रोसीजर बता। हुँ, सो ये जो चीजें है ना, ये नहीं चलने वाली, ठीक है। ये भाई नहीं, बहुत वो सारे नहीं लोग पूछेंगे। क्वेश्चन पूछते हैं भाई, हमारे ऑटोमोबाइल का एक ये है, इंटरव्यू हमें क्या पूछेंगे, तो भाई देखो इतना तो नहीं पूछेंगे इसकी इफिशिएंसी निकाल के दिखा, राइट। चीजें बेसिक ही रहती है, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, यस। सेकंड लॉ, जीरोथ लॉ, थर्मोडायनेमिक्स। उससे ऊपर क्या पूछ लेंगे, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, दो तीन एप्लीकेशन पूछेंगे इसके उसके, ये कैसे वर्क करता है, उसके कैसे वर्क करता है। एज हुँ, अ मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ, नॉट सीनियर, सीनियर को तो बहुत पूछते हैं। सो चीजें घबरा जाते हैं पहले कि भाई ये इसमें अपना हो नहीं सकता क्योंकि अपने को नॉलेज नहीं है इस चीज। सो ये भी हुँ, चीज कहीं ना हुँ, कहीं हमें ध्यान में रखनी कि हमारे सिलेबस से कोई पूछता नहीं है। बेसिक लॉज जो है वो तो हमें पता रहनी चाहिए एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, क्योंकि 4 साल में अगर आपने बेसिक लॉ नहीं यस। सीखे तो क्या सीखा, ठीक है। अगर मैं बेसिक्स पता गिनाते होना जाऊँ चाहिए तो ज़रूरी। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, राइट, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स के, उसके बाद में बर्नौलीज इक्वेशंस, देन जो हमारे रेडिएशंस में फॉर्मूले हैं हीट ट्रांसफर के, हुँ, राइट, जेट के फॉर्मूले कुछ, हमारे वाटर में प्रॉब्लम होती थी, वाटर में हमें आई थिंक लॉसेस के जो फॉर्मूलेस थे या किस टाइप के जो लॉसेस है वो फ्लूइड चीजें पता होनी चाहिए। फ्लूइड फ्लूइड पावर, डायनामिक्स के टॉपिक में। यस, हुँ, फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड पावर। उसके बाद में फाइनल ईयर में हमें ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, रेफ्रिजरेशन के हमें जो आई थिंक वीसीआर साइकिल है, ये जितनी चीजें भी अगर पता रही तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इंटरव्यू में हमें टेक्निकली प्रॉब्लम जाएगी। अगर आप इतनी चीजें कवर कर लेते हो तो सब चीजें आपको जो है आ जाएंगी, आ जाएँगे। यस, राइट। राइट। यस, राइट। सो ओके। ठीक है प्रसाद, ओवर करते हैं इसको अभी इस सेशन को इधर ही, ठीक है, बिकॉज ठीक है। आई थिंक नेटवर्क का कुछ इशू है ऊपर से, मतलब हमारा नेटवर्क क्लियर है बट यूट्यूब से जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा वीक है। अगर ऐसा रहा तो हुँ, हम जो है ऑफलाइन जो है हमारा इंटरव्यू एक बार रिकॉर्ड करेंगे और फिर से डालेंगे, ठीक है, ठीक ताकि है, जो चलिए, चलिए। कम्युनिकेशन जो है अच्छे से हो, फिर से गैप ना हो कि भाई हाँ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होती है ऑनलाइन, वो चीजें ही हमें खत्म करनी है, हाँ, ठीक है। सो ठीक है, थैंक यू, ठीक है, चलिए। थैंक यू थैंक यू प्रसाद बॉस फॉर फॉर जॉइनिंग अस। गिविंग मी
ओके ओके बस, मैंने आपको थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि मुझे चांस मिला मेरा एक्सपीरियंस शेयर नहीं नहीं करने नहीं, का। ऐसा कोई नहीं है। हाँ, वैसे अब ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, तुमने अच्छे तरीके से ग्रो किया चैनल। यस। क्योंकि पहले पहले स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आया था, मुझे पता है उसके बारे में, लेकिन वो प्रॉब्लम हम्म। जाने के बाद नहीं, अभी काफी प्रोग्रेस किया है तुमने। अच्छा यस है। यस। कीप इट अप, ऑल द मैकेनिकल इंजीनियर्स को बेस्ट फॉर ज़रूरत योर। है अभी फ़िलहाल आई थिंक, क्योंकि हम्म। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसा ये है, एक फ़ील्ड है जो हमें प्रैक्टिकल से ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, राइट? और वो प्रैक्टिकल हम राइट कंप्यूटर राइट। पे या सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते, हमें जो है एक्चुअल लाइफ़ में करना है। हाँ। तो एक छोटी-सी एक ट्राई है कि भाई जो भी लोग एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, वो बात करें हम्म। आके और आपको चीज़ें बताएँ 2-3। चेतन का भी रखने वाले हैं, जो सेल्स इंजीनियर का एक उनका रोल था, वो शेयर करेंगे कुछ। हाँ, सेल्स स इंजीनियर में चेतन अपने। चेतन भोयर। हाँ ओके। सो ठीक है, करते हैं इसको एंड। थैंक यू एवरीवन ठीक है फॉर ओके। वाचिंग दिस सेशन। ऑल द अगर बेस्ट। इसमें क्लियरिटी नहीं रही, तो फिर से हम जो है रिकॉर्ड करके डाल देंगे, ठीक है? थैंक यू ठीक है प्रसाद चले। ओके। एंड थैंक यू ओके एवरीवन। वेलकम बस। थैंक ओके। यू। बाय फ्रेंड्स।